तुलसी विवाह, जिसे हम सभी देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की हमारी रंगोली इसी से रिलेटेड है। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में अपना रंगोली का थोड़ा सा स्केच भी दिखाया था। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि आप कैसे ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो। तो उसकी छोटी सी वीडियोस मैंने आपको क्लिप में यहाँ पे ऐड कर दी है, आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रंगोली कैसी लगी। और जैसा कि यहाँ पे आपको छोटे से बीच में कुछ प्लांट दिख रहा होगा, ये तो आर्टिफिशियल प्लांट है, जो कि तुलसी जी नहीं है, ये रियल तुलसी जी नहीं है, बट वैसा ही है, छोटा छोटा पत्तियां हैं इसमें ग्रीन कलर की। मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए इसको रखा है, ताकि आप लोग भी जब तुलसी विवाह के टाइम आप लोग अगर चाहते हैं कि कुछ अलग और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाए, अपने घर को सजाया जाए और तुलसी मैया का विवाह बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाए, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बीच में तुलसी मैया का जो गमला है या जिस चीज़ में भी आप उनको विराजमान करे हो, उनको रख के और चारों तरफ इस तरीके की रंगोली डिज़ाइन बना सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके हैं, मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी चीज़ें को ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी है। आप लोग इसको आराम से बना लेना और ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में मैंने छोटा सा अपना प्लांट रखा है, आप लोग उसको तुलसी जी ही समझिएगा। तो उसके चारों तरफ मैंने यहाँ पे जो है कि सर्कलिंग करके डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, डबल शेड्स में तैयार किया है। सारी चीज़ों को जो कलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट्स कलर्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सारे जो है कि शुभ कलर माने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इसमें कोई भी ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि शुभ काम में ब्लैक कलर यूज़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, उन सभी पार्ट्स को हम जो है कि कलर से अच्छे से फिल कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कलर बाहर आ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, उसको हम लोग जब इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसको हम उसी के साथ मर्ज हो जाता है, तो वो दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने छोटे से अपने जो बॉटल है उसकी हेल्प से छोटे छोटे से डॉट्स लगा दिए हैं। जो मैंने आउटलाइनिंग की थी, जो स्क्वायर शेप था, जो स्क्वायर नहीं है, इसको षटकोण बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इसको षटकोण ही बोलती हूँ, क्योंकि ये पूरे 6 तरीके से दिखता है, आपको देखने को मतलब मिलेगा। आप इसको किधर से भी देखोगे ये इक्वल ही दिखता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर पार्ट है उसमें हमने जो छोटे छोटे से डॉट्स लगाए हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से डिज़ाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऊपर का जो पोर्शन है, जो हमारा ग्रीन और का जो पार्ट है, उसमें भी मैंने सेम डिज़ाइन को ही रखा है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ और ड्रॉ करना था। तो अब इस चीज़ को ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग ट्राई किया है। क्या आप लोग जानते हैं तुलसी विवाह के दिन से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे बनारस में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मानी जाती है, लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और तुलसी विवाह के दिन से ही सारे मांगलिक कार्य तो शुरू होते ही हैं, जितने भी लगन का कार्य है या जिनकी शादी वादी का कार्य होता है, या जितने भी शुभ कार्य, जितने भी, चाहे वो गृह प्रवेश हो, इंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी वगैरह, तो आप कभी भी सेलिब्रेट कर लेते हो। लेकिन जितने भी कथा से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो तुलसी पूजा के बाद ही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास महत्व होता है इस दिन का। और हमारे यहाँ तो गंगा जी विराजमान है, और कहा जाता है कि ये जो देव उठनी एकादशी है, ये साल का सबसे बड़ा एकादशी होता है। काफ़ी ज़्यादा मान्यता होती है, गंगा जी में स्नान वगैरह पूरे दिन का ये जो त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं जिनके घरों में तुलसी जी का जो एकादशी का जो त्यौहार है या फिर जो तुलसी विवाह है, वो इतना ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है, जैसे लगता है कि स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान जी और तुलसी मैया का विवाह हो रहा है। एकदम लाइव लगेगा आपको देखने में। तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। जिनके घर में बहुत बड़े स्तर पे बनाया जाता है, वहाँ पे भी आप रंगोली ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही अलग और अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी मैंने जो है कि अपना जो मैंने बाहर का जो ड्रॉ किया है, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सारी चीज़ों को वाइट से आउटलाइनिंग करने के बाद रंगोली कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी भी रंगोली में बिना वाइट के तो मुझे तो बहुत इनकम्प्लीटेड सा लगता है। मैं तो हमेशा हर रंगोली में वाइट कलर हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने जो षटकोण बनाया है, उसमें हमने ये डिज़ाइन ऐड किया है, जो कि है एकदम पत्तियों का सेट। और जो हमारा ये जो
आपको 3 सर्कल दिख रहे होंगे, पिंक और पर्पल कलर का जो शेड मैंने तैयार किया है। मैंने यहाँ पे लोटस को ऐड किया है क्योंकि अब भगवान को बना रहे हैं तो कुछ न कुछ अच्छा सा सिंबल होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लोटस को ऐड कर दिया। आप चाहें तो तुलसी विवाह भी लिख सकते हैं, बट मैंने ये 4 कॉर्नर्स पे बने हैं, इसी वजह से मैंने इसको फ्लावर ही रखा है यहाँ पे छोटा-छोटा। मैंने बहुत बड़े रंगोली नहीं बनाया था, ये घर पे बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप तुलसी विवाह के दिन अपने तुलसी मैया को इस तरीके से बीच में विराजमान करके उनके चारों तरफ रंगोली किस तरीके से बना सकते हैं, ये चीज़ दिखाने का मैंने इस वीडियोज़ में कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोशिश आप सबको समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो हमारा सेंटर पार्ट है वो बस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, जो कि अभी तो मैंने जो हमारा प्लांट था उसको हमने यहाँ पे हटा दिया है ताकि हम अपना प्रॉपरली आपको अच्छे से दिखा पाएँ कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो ऊपर का जो सेम पार्ट है वही सेम चीज़ सेम पैटर्न मैंने नीचे की तरफ भी रखा है, बट मैं आपको पूरी वीडियोज़ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एकदम अच्छे से देखो और अच्छे से सीख कर समझ कर उस चीज़ को ट्राई करो और अच्छे से अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेरा पैर दिख रहा होगा, अब क्या करूँ, खुद से ही वीडियो शूट करना होता है, सब कुछ देखना होता है, तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत समझदार हो, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पे मैंने सेम ऊपर की तरफ पैटर्न रखा है, जैसे कि ऊपर मैंने लाइट और डार्क ग्रीन का शेड तैयार किया था, यहाँ पे भी मैंने लाइट और डार्क ग्रीन का जो पत्तियों का जो शेप है उसको यहाँ पे बनाया है। और जो हमारा एक सर्कल है उसके बीच में मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल का शेड तैयार किया था, जैसा कि आपको ऊपर देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही उसी चीज़ को रिपीट किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पर्पल कलर को भी मैं हाथ से डाल सकती थी, बट टाइम सेविंग करने के लिए थोड़ा-थोड़ा और आप लोग को दिखाने के लिए भी टूल्स का कैसे यूज़ किया जाता है अपने टाइम को बचाने के लिए, इसलिए मैंने आपको जो थोड़ा-सा बॉटल्स का भी यूज़ करना आपको दिखा देते हैं वीडियोज़ में। तो इतना ही था, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है कि मैंने ऐड की हैं। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना, और आप लोग कमेंट नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो, और कमेंट्स करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग तो मेरे काम को पसंद कर रहे हो और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कोई गलती हो रही है तो वो भी मुझसे बताइए, मैं उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करूँगी। और आप सभी के कमेंट का हमेशा रिप्लाई करते हैं, जैसा कि हमेशा आप लोग देखे ही होंगे, मैंने कभी भी किसी को रिप्लाई ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अभी मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी नहीं हुई है, बट लेकिन जितनी भी है बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है। तो फाइनली हमारी रंगोली